स्टूडेंट्स, आपकी व्याकरण सुमन बुक का हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे और सेकंड चैप्टर के 2 क्वेश्चन हमने किए थे। आज करेंगे 3rd नंबर वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित की परिभाषाएं लिखिए। तो सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन पेज नंबर 15 में आप देखेंगे। ये देखिए, स्पर्श व्यंजन ब्लू से मैंने मार्किंग किया हुआ है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं और इन्हें 5 भागों में बांटा जाता है। तो 5 भाग आपको पता होने चाहिए कौन से हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो आपको ये लिखना नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा या जीभ मुंह के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं और इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। और अब देखिए अल्प प्राण तथा महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण का जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे है पेज नंबर 16 में। आप देखेंगे ब्लू से मैंने मार्किंग किया हुआ है। वो ब्लू का मार्किंग का देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा अल्प होती है, अर्थात अधिक जोर नहीं लगाना पड़ता है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे तथा 5वें व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। इनके अतिरिक्त ल और अंतस्थ य र लव अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण जो व्यंजन है, पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और 5वां वर्ग जो अल्प प्राण है, पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और 5वां वर्ग, ये है अल्प प्राण। फिर है महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है तथा जिनके उच्चारण में अधिक जोर लगता है, उन्हें महाप्राण कहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा समय लगता है। व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन ड़ तथा सभी ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह महाप्राण व्यंजन है। दूसरा और चौथा, ये देखिए, दूसरा है ख और चौथा है घ वाला। तो क, ग और ड़ वाला है अल्प प्राण, और ख और घ वाला जो सीरीज है वो है महाप्राण। तो आपको इसी तरीके से लिखना होगा। फिर है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान का डेफिनेशन जो है वो आप पेज नंबर 16 में ही सबसे ऊपर वाली लाइन देखिए। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थल कहते हैं। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थल कहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ही क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन नंबर 3 में ही आपका क, ख में 2 हैं और ग, इसका मतलब 4 डेफिनेशंस आपको लिखनी है। तो ये आप आज करेंगे होमवर्क के रूप में और इन्हें लर्न करेंगे। थैंक यू।